Viren Khankyar presents class 9th and 10th Maths Hindi tutorial. Like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon button. क्लास 9th के लिए चैप्टर 10 वृत्त। तो वृत्त के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके बारे में हम बच्चों आपको बताएंगे। सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की अवधारणा क्या है। तो इससे पहले हम आपको बताएं कि जो वृत्त होता है किस प्रकार से बनता है। हम यूं कहें कि कई बिंदु होते हैं, ये कई बिंदु हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, और ये जो बिंदु हैं छोटे वाले, ये गतिमान हैं। और ऐसे हम समझें कि ये गतिमान बिंदु हैं, तो जो बिंदुओं के चलने का रास्ता है इसे हम कहते हैं बिंदु पथ, बिंदुओं का रास्ता। और ये जो बिंदु हैं इनके ठीक यहाँ पे एक हमने नियत बिंदु या स्थिर बिंदु लिया हुआ है। अब ये बिंदु गतिमान हैं, शर्त यह होनी चाहिए कि जो ये गतिमान बिंदु हैं इनके इस नियत बिंदु से जो दूरी है वो सदैव नियत होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ की, यहाँ से जहाँ भी हम कहें ये दूरी सदैव एक ही होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। यदि हम कहें कि ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। जहाँ भी हम इन बिंदुओं को, इन गतिमान बिंदुओं को स्थिर बिंदुओं से यदि मेजरमेंट करते हैं तो बीच की दूरी सदैव नियत होनी चाहिए। और उस प्रकार से यदि हम ये सारे जितने डॉटेड हैं, जितने बिंदु हैं, इनको मिला देते हैं, इस तरह से मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद एक फिगर हमको ये मिलता है, ये फिगर मिलता है। तो ये क्या है, वृत्त है। अब जो ये बात हम कह रहे हैं इसको यदि हम कहें किस प्रकार से, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। या हम यूं कहते हैं कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि बिंदुओं का वृत्त क्या है, बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ है जिनकी नियत बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है ये वृत्त कहलाता है। तो इसमें जो नियत बिंदु है या स्थिर बिंदु है इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये जो स्थिर बिंदु है ये वृत्त का केंद्र है O, और वृत्त पर किसी बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त की ये त्रिज्या कहलाएगी। अब ये जो वृत्त है और ये जो केंद्र है, अभी हम आगे पढ़ेंगे परिधि, लेकिन अभी हम केवल ये कह रहे हैं कि जो ये बिंदु थे, गतिमान बिंदु थे, इनसे और इस केंद्र के जो बीच की दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है। और कोई भी एक ही वृत्त है तो इस वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी सब समान होती हैं। अब आइए देखते हैं व्यास क्या होगा। ये व्यास क्या है, रेखाखंड। व्यास एक वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है और जिसके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित हों, वृत्त का व्यास कहलाएगा। अब यदि मैं इस केंद्र को यहां तक मिला देता हूं इस तरह से, ये पूरा, तो यहां से यदि मैं ए बी कहूं तो ये ए बी बिंदु ए और बी को, ये जो कुल है केंद्र से जाने वाली ये रेखा है, तो ये व्यास कहलाएगा वृत्त का। यानी जो व्यास है ये त्रिज्या का दुगना हो गया है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, व्यास इक्वल टू 2 गुणा गया त्रिज्या। अब आइए परिधि देखते हैं, परिधि क्या होती है। वृत्त का परिमाप या वृत्त के एक चक्कर की लंबाई। ये जो वृत्त है, माना हम ए बिंदु से चलना शुरू करते हैं और यहाँ से चलना शुरू किया और वापस हम एक चक्कर पूरा इस ए बिंदु पे आ जाते हैं, तो ये पूरा इस प्रकार से जो बना है वृत्त का सीमांकन या बाउंड्री जो बनी हुई है, ये क्या है, परिधि है। इसी को हम वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि वृत्त का परिमाप या वृत्त के एक चक्कर की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब परिधि, ये जो परिधि का आंकिक मान जो हम कहें किस प्रकार से निकालेंगे कि परिधि इक्वल टू 2 पाई इंटू त्रिज्या, या परिधि इक्वल टू पाई इंटू व्यास, क्योंकि 2 त्रिज्या हो जाएगी तो व्यास कहलाएगा। और जो पाई क्या है, ये पाई जो एक स्थिरांक होता है,
इसका मान 22/7 होता है या 3.1416, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब होता है चाप। वृत्त का एक महत्वपूर्ण भाग है चाप। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। अब इस चित्र में आइए, ये पूरा एक वृत्त है। वृत्त में एक बिंदु हमने P लिया है, दूसरा बिंदु Q लिया है, तो PQ जो ये आप देख रहे हैं ये एक भाग है इस वृत्त का, तो इस PQ को वृत्त का एक चाप हम कहेंगे। और बिंदु P और Q इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। एक भाग तो ये हो गया PQ छोटा भाग, और एक बड़ा भाग हो गया, यहां से अगर हम कहें QP, तो एक भाग ये हो जाता है। तो जो इसको हम इस प्रकार से कहेंगे, बड़ा भाग जिसे दीर्घ चाप PQ अर्थात PRQ इस चिन्ह से इसको दर्शाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया P, और यहां पे हम यहां कोई बिंदु ले लेते हैं, यहां पे मान यहां पे हमने ले लिया ये R, तो ये PRQ, या हम इसको PQ इस प्रकार से हम इसको शो करते हैं। तो हम इसको PRQ या QRP भी कह सकते हैं, ये दीर्घ चाप है। और जो छोटा वाला हो गया, ये छोटा यानी लघु, ये लघु चाप हो जाएगा PQ, लघु चाप। लघु चाप को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, तो चाप PQ या QP, ये दोनों आपस में PQ के हैं या QP के हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो एक दीर्घ चाप हो गया, लघु चाप हो गया। अब जब दोनों चाप बराबर हों, यानी दोनों बिंदु P और Q बास जो हमारा वृत्त है इसके व्यास के सिरों पर हों, तो प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहेंगे। किस प्रकार से कि जैसा हमने क्या था, ये AB था, इस AB एक चापीय है और BA दूसरा चापीय है। दोनों चाप क्या हो गए, बराबर हो गए हैं, तो उस स्थिति में ये क्या हो गया, दोनों अर्धवृत्त कहलाते हैं। अब जीवा किसे कहेंगे हम, जीवा क्या होगा, जब ये जो वृत्त की परिधि है और इस परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, सरल रेखा, वो वृत्त की जीवा कहलाएगी। अब इस जीवा को हम किस प्रकार से समझें, आप ये समझिए कि ये वृत्त है, वो केंद्र का वृत्त है। एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया P, एक बिंदु यहाँ पे लिया है Q, और इन दोनों को हमने मिला दिया है। तो जो PQ है, ये एक इसकी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ये जो PQ है, ये वृत्त की जीवा है। इस प्रकार से जो वृत्त की परिधि है, इस पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यदि हम इसमें भी ये कह दें, यदि हम इसको इस तरह से मिला दें एक सीधी रेखा के द्वारा, तो सरल रेखा वृत्त की ये जीवा कहलाती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब किस प्रकार से होगी, क्योंकि केंद्र है और माना O से A परिधि पर एक बिंदु ये लिया, और एक बिंदु हमने जो है ये B लिया, तो ये AB ये व्यास है, OA त्रिज्या, OB त्रिज्या, त्रिज्या का दोनों व्यास हो गया, तो AB व्यास हो गया। तो ये सबसे बड़ी जीवा होगी वृत्त का, यानी जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। अब आइए देखते हैं वृत्त खंड किसे कहेंगे। वृत्त तो आपको मालूम ही है, खंड माने हो गया भाग, तो सेगमेंट ऑफ द सर्किल। कोई जीवा जब किसी वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो प्रत्येक भाग एक वृत्त खंड कहलाता है। चित्र में देखिए आप, ये वृत्त है, इस वृत्त में ये जीवा है AB, ये जीवा AB इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक बड़े भाग में और एक छोटे भाग में। तो ये क्या कहलाएगा, एक वृत्त खंड के भाग कहलाएंगे। जो छोटा वाला भाग है वो लघु वृत्त खंड, जो बड़ा वाला भाग है वो दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इस चीज में आप देखिए, पहले ACB और ADB, ये जो ADB और ACB दो वृत्त खंड हो गए, तो जो बड़ा वृत्त खंड है ये दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा, यानी ACB दीर्घ वृत्त खंड हो गया। और ये छोटा जो वृत्त खंड है ये लघु वृत्त खंड है, ये छोटा वृत्त खंड लघु वृत्त खंड कहलाता है। बड़ा वृत्त खंड दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, लघु वृत्त खंड माइनर सेगमेंट कहलाएगा। अब वृत्त का केंद्र बिंदु हमेशा दीर्घ वृत्त खंड में होता है, यानी जो केंद्र होगा
वो बड़े वाले भाग में, यदि हम कहते हैं केंद्र यहाँ पे है तो सदैव बड़े वाले भाग में ही वृत्त का केंद्र होगा, यानी दीर्घ वृत्तखंड में होता है। अब आता है लाइन ऑफ सेंटर। केंद्र रेखा किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्रों से होकर जाने वाली सरल रेखा को केंद्र रेखा या लाइन ऑफ सेंटर कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक वृत्त, दो वृत्त और तीसरा वृत्त है। O1 केंद्र पहले वृत्त का, O2 दूसरे वृत्त का केंद्र है, O3 तीसरे वृत्त का केंद्र है। अब यदि इन तीनों को केंद्रों को मिला देती हैं तो एक सीधी रेखा हमको मिल रही है। यही चित्र में O1, O2, O3 जो रेखा है, ये इसकी केंद्र रेखा कहलाएगी।